हेलो। यस सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? गुड आफ्टरनून यस सर। सर आ रही है। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा? आप बताओ। मैं बताऊं? होलसेलर। ज्वाइन करने से पहले देखा नहीं आपने? नहीं सर। तो होलसेल। होलसेलर हाँ बेस जी, अकाउंटिंग। होलसेल की जो आपकी जैसे अकाउंटिंग जो करते हैं, जैसे मान लो आपके जो होलसेलर बेस पे जो काम करते हैं, कि जैसे मान लो उन्होंने क्या करते हैं कि अपने रिटेलर्स को, या मान लो कोई और उनसे होलसेल पे माल उठाता है उनको, मतलब एक टाइप से आपका होलसेल का काम है। तो आपके पास जो भी कंपनीज या जो भी आपके रिटेलर या जो भी कस्टमर कल को आपके पास आते हैं, तो आप उनको क्या करते हो, सामान सेल करते हो। तो इस केस में क्या रहता है कि आपने देखा होगा होलसेलर के केस में कि उनके पास क्वांटिटी जिस बेसिस पे जाती है उस बेसिस पे उनके वो रेट और उन पे डिस्काउंट डिसाइड करते हो, है ना। यस और सर, कभी यस। भी आप देखोगे उनके एक अपने रेट चार्ट होते हैं, तो वही चीज आप टैली पे भी मेंटेन कर सकते हो। अब मान लो उन्होंने बोला कि आप इतनी क्वांटिटी लोगे तो इस रेट का आपको क्या होगा जी, डिस्काउंट, और इतने रेट का आपको पड़ेगा। तब वो चीजें क्या है, उन्होंने मान लो एक वैसे कैटलॉग बनवाया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सब अपने डीलर्स को भेज दिया मेल पे, या फिजिकली दे दिया उन्हें, या अपने शॉप जो भी उनका शोरूम उस पे लगा दिया जी। फिर अब बात आई टैली पे, क्योंकि क्या है, ये सारी चीज तो पेपर पे तो हो गई, बट टैली सॉफ्टवेयर में हम कैसे मेंटेन करेंगे। अब मान लो कल को होलसेलर पे आप क्या कर रहे हो जी, सेल कर रहे हो, तो कोई पार्टी आती है जो होलसेलर के हिसाब से सामान लेती है, कोई आती है रिटेलर के हिसाब से लेती है, कोई कस्टमर भी आता है, तो आप उसको किसी को मना नहीं करते, आप देते हो जी सामान। फिर आपने कहा मैं किस किस के रेट कितने याद रखूं, बार बार, या मैं मान लो अपने रेट लिस्ट निकालूं, या अगर याद हो जाते तो बहुत अच्छी चीज है, बट आपने कहा कि टैली एक आपको ऑप्शन देता है मल्टीपल प्राइस लेवल का। ठीक है, जो कि हमने असाइनमेंट ले रखा है कि आपका प्राइस लेवल का एक कॉन्सेप्ट देगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी को भी आगे जो हम आज करेंगे उसके अगेंस्ट जिसके भी सेल करते हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे कस्टमर हो, आपको बस एक बार उसकी प्राइस लिस्टिंग कर देनी है। और उसके बाद क्या होगा, टैली प्राइम जब आप सेल का बिल रेज करोगे, वो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, रीड करके जो जितनी क्वांटिटी परचेज करता है उस क्वांटिटी का अकॉर्डिंग उसका डिस्काउंट और रेट ऑटो फिल कर देगा आपके सेल इनवॉइस में, जिससे क्या रहेगा, आपको कल को किसी के रेट आपको चेक नहीं करने पड़ेंगे, और प्लस आपको जो सेल का बिल है बिल्कुल फास्ट और जल्दी बना पाओगे आप। ठीक है, हाँ जी क्योंकि सर। हम जो इस बार कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बेस पे जो आपकी अकाउंटिंग होती है उस बेसिस पे। तो आज है हमारी होलसेलर की, क्योंकि आपने पीछे वाली क्लासेस में देखा होगा कि हमने सबसे पहले टैली प्राइम करा, फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट होते थे वो, फिर उसका जब जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद फिर हमने ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब वर्क, सर्विस सेक्टर, ऐसे करके आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऐसे करके सिंगल सिंगल एक एक जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उस बेसिस पे हमने टैली पे कैसे रिकॉर्ड रखना है। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्राइस लेवल। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक कंपनी बनानी है नई। इसके अंदर आप देखोगे कंपनी की पूरी डिटेल मैंने दे दी है, आपको ये फिल करनी है, और इसके अगेंस्ट ही फिर ये सारी चीजें जो प्रोसेस चलेगी। और सबसे पहली चीज आपको पता नहीं चाहिए मल्टीप्राइज होता क्या है जी। हाँ जी, तो कौन बताएगा? इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कि आपका प्राइस लेवल या मल्टीप्राइज लेवल से आप क्या समझते हो, सबसे पहली चीज। और वो तीनों के अलग अलग होते हैं, होलसेल रिटेलर कस्टमर के। तीनों के अलग अलग होते हैं, और ये हम करते क्यों है, क्योंकि आपको पता है एक सिंगल स्टॉक जिसको हम क्या करते हैं आगे सेल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, है ना। अगर कोई एमआरपी वाला प्रोडक्ट है, जैसे आपने बोला पैक फूड है, वो तो सबके लिए ही सेम है, चाहे वो आप कोई अमीर खरीदे चाहे गरीब खरीदे, बट एज अ होलसेलर में क्या होता है कि वो एमआरपी वाला प्राइस तो एज अ कस्टमर को लास्ट में मिलता है, बट उससे पहले डीलर्स के पास वो प्राइस फॉल करते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। इसमें क्या रहेगा आपका जो मल्टीपल प्राइस लेवल ऑप्शन इज कहते हैं यूज व्हेन मल्टीपल प्राइस आर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल इन्वेंट्री। कहने का मीन्स वही है कि आप जो एक स्टॉक को आप क्या करते हो, मल्टीपल प्राइस को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को ही तो सेल करते हो, कि आपकी मान लो इस पार्टी को आप इस रेट का दे रहे हो, इस पार्टी को इस रेट का दे रहे हो, या मान लो आपने कोई कैटेगराइज कर लिया है, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कहा कि हमारी होलसेल का काम है, हम क्या करते हैं इसमें अपनी कंपनी में एक प्राइस लेवल फिक्स कर रहे हैं, मतलब जो हमारी कंपनी का डाटा है उसमें हमने एक प्राइस लेवल फिक्स करा, जिसके अगेंस्ट जो पर्सन आके जितनी क्वांटिटी खरीदे उस बेसिस पे उसके रेट और डिस्काउंट हमें बार बार बताना ना पड़े, ऑटोमेटिक टैली रीड कर ले, जिससे क्या रहेगा आपको भी कन्वीनियंट रहेगा बिल बनाने में, है ना।
Yes, sir. फिर उसके बाद देखो हमने जो इसमें स्टेप फॉलो करेंगे कि हमने अभी तक करा था कि टैली पे आप आओगे तो यहाँ पे हम सेल, परचेज, ट्रेडिंग, जॉब वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के देख लिए। बट आज आपका एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले अनेबल करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है टैली में बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग के लिए अनेबल होता है। बाकी अगर कोई और आपके बिजनेस मॉड्यूलर अलग होते हैं तो आपको ये फंक्शंस, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वन बाय वन करके, आपको जिस चीज का नेचर ऑफ बिजनेस होगा उस अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है टैली पे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद इसमें ये सारी चीजें सेटअप अनेबल करेंगे। किससे जी? F11, क्योंकि आपको मैं बता दूं F11 ही आपका अब चलता है प्राइम में, 1 2 3 सब खत्म कर दिया आपके, ठीक है। फिर आप देखोगे इसको क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमारे 3 जो प्राइस लिस्ट हमने बना लिया। अब ये किस बेसिस पे बनाए, तो आप सोच रहे होगे कि आपके पास क्या है, जब आप सेल परचेज करते हो तो बहुत सारी कंपनीज आती है। आप बहुत सारी कंपनीज के बेसिस पे आप क्या करोगे, प्राइस लेवल क्रिएट करोगे, तो आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा और उसमें जब चेंजेस आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा चेंज करने में। क्योंकि क्या होता है, आए दिन कोई प्रोडक्ट का प्राइस 100 आ रहा है तो आगे जाके उसका 90 हो गया या 110 रुपए हो गया, तो इस हिसाब से आपके चेंजेस आते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर पार्टी वाइज लेके चलोगे, अब आपकी 100 पार्टीज है तो 100 पार्टीज में आपको बार बार बतानी पड़ेगी जब चेंजेस आए या कोई नया स्लॉट आए। बट मैंने क्या करा, मैंने 3 चीजों में इसको डिसाइड कर दिया। किसमें बोला जी, अगर कोई होलसेलर आएगा तो मैं उस बेसिस पे प्राइसेस रखूंगा, अगर कोई रिटेलर के अकॉर्डिंग खरीदेगा तो मैं रिटेलर के अकॉर्डिंग, अगर कोई कस्टमर भी इनकेस आता है तो मैं उसको भी सेल करूंगा, उसको भी ऐसे नहीं करूंगा कि नहीं कर रहा जी। तो उस बेसिस पे मैंने प्राइस की लिस्टिंग कर दी 3 कैटेगरीज में। किसमें जी? आपका होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। और एक चीज और है इसमें, जब आप टैली प्राइम पे जाओ ये प्राइस लिस्टिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की, तो ये ना आपको 2 टाइप से लिस्टिंग करने देता है, एक तो आप ग्रुप वाइज करो या कैटेगरीज वाइज। तो आप हमेशा स्टॉक ग्रुप वाइज करना, दोनों वैसे सेम रहती है बट करना आपको दोनों में से एक में है अब, ठीक है। ठीक है। यहां तक क्लियर आप लोगों को? Yes, sir. ओके सर। फिर आप जी आगे जी। आओगे तो देखो हमने बस 3 ही स्टॉक रखे हैं, ज्यादा स्टॉक नहीं रखे, कि हम 3 स्टॉक के बेसिस पे सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि एक बार जब हमें कॉन्सेप्ट आ गया तो चाहे आपकी स्टॉक 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500, आप ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली कर लोगे, ठीक है। ये करने के बाद फिर हम इन्वेंट्री में जाके सारी चीजें हम बनाते हैं। ये सब करने के बाद फिर होलसेलर के, यहाँ रिटेलर्स के, सबके प्राइस मैंने आपको दे रखे हैं, किस किस बेसिस पे हम सेट कर रहे हैं ये अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब आप जिस बिजनेस में बैठोगे और वहां पे जो उनकी प्राइस लिस्टिंग या कैटलॉग्स होंगे उनके अकॉर्डिंग करना, ये अभी हमने एज्यूम माने कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये रखते हैं। ये करने के बाद फिर हमने क्या करेंगे, जब ये स्टॉक, ये सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम ये परचेज करेंगे सबसे पहले स्टॉक, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री होगी तभी तो हम सेल करेंगे, हाँ है जी ना। सर। फिर ये परचेज करने के बाद अलग अलग पार्टी से है, फिर आप आगे जाके अलग अलग पार्टीज को सेल करोगे, फिर इसके अगेंस्ट हम जो भी जीएसटी कैलकुलेट होगा उस बेसिस पर उनकी रिपोर्ट्स और आगे जाके जीएसटी सेटअप, ये प्रॉपर करके तब जाके हमारा क्वेश्चन होगा आगे पूरा कंप्लीट जी। तो ये सारे स्टेप फॉलो किए जाएंगे एक आज की क्लास और फिर अगली क्लास जो आपकी होगी उसके अंदर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। अब चलते हैं इसको टैली पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सबसे पहले ना आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो या किसी की भी अकाउंटिंग आप करने जा रहे हो, मेरा तो पहला ये सजेशन रहेगा कि आप क्या करो, उसका काम सबसे पहले समझो कि उस चीज का काम किस चीज का है, आपको उसके अंदर अकाउंटिंग जो करनी है उसके क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। एक बार आपने उसका स्ट्रक्चर बना लिया है तभी तो उसके बाद क्या करोगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन कर पाओगे। अगर आप सीधा सोचोगे अच्छा ये काम मिल रहा है, आप सीधा टैली पे गए चढ़ाने लग गए, फिर लास्ट में पता चल रहा है नहीं उसने तो ये था इसमें चेंजेस कर दिया उसने, तो क्या रहेगा, फिर आपको चेंज करने के लिए फिर एक और नई कंपनी पे आ जाओगे, बोलोगे आप इसमें तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमेशा याद रखना कभी भी किसी की भी अकाउंटिंग करो, मेरा तो ये मानना है कि आप सबसे पहले उसका नेचर ऑफ बिजनेस समझो और किस टाइप की वो मतलब प्रोसेसिंग यूज करता है बिजनेस में अपने सामान सेल परचेज करने के, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करना स्टार्ट करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा जी, ठीक है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्मल सा एग्जांपल है, अगर आप कोई बिल्डिंग या कुछ बनवाते हो तो आपका जो आर्किटेक्चर आता है वो क्या करता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ही बना के देता है वो, उसके बाद फिर जब वो स्ट्रक्चर फाइनल हो जाता है, हाँ इस प्रोसेस से कंप्लीट बनेगा उसके बाद ही उस पर काम शुरू होता है ना। हाँ जी सर। हाँ जी, यस सर। यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर सर, क्लियर। Yes, Yes, sir. Clear है. फिर अब बात करते हैं देखो इसको टैली प्राइम पे। तो टैली प्राइम पे हमारी ये कंपनी नहीं रहेगी, हम आज एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के लिए हम एक नई कंपनी ले रहे हैं।
तो आपको पता है क्या कंपनी क्रिएट करनी है। अगर एक दो जो नए ज्वाइनिंग है वो क्या करना जी, मैम से बोल के लॉगिन आईडी पासवर्ड बनवा लेना अपने, और वहां से एक्सेस मिल जाएगा, आपकी बाकी की रिमेनिंग वीडियोस जो स्टार्टिंग के वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, द नेम ऑफ कंपनी हमारी MN गारमेंट्स, तो यहाँ पे कॉपी करके देन एंटर करके एड्रेस, तो यहाँ एड्रेस भी गिवन है तो हम सारी चीज लेके चलेंगे इस बारी। तो यहाँ से कॉपी एंड कंट्रोल V, देन एंटर करके इसको कॉपी एंड कंट्रोल V, देन एंटर करके यहाँ पे दिल्ली की हमारी कंपनी है, यहाँ पे पिन कोड दे रखा है, तो आप पिन कोड क्या है जी 110041। फिर यहाँ पाओगे लैंडलाइन नंबर आपको दे रखा है, तो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे फोन टेलीफोन नंबर में, फिर यहाँ मोबाइल में जो आपका मोबाइल नंबर है कॉपी एंड देन यहाँ के फैक्स नंबर कुछ नहीं है, ईमेल आपकी, तो ईमेल देखो आपको यहाँ दे रखी है, कॉपी एंड पेस्ट। फिर यहाँ वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर आपका यही रखना है जैसे इसमें डेट दे रहा है आपका, अगर डेट कोई भी दे रहा हो आपको सेम यही रखनी है। देन एंटर करके आपको सेव करने के बाद आपका क्या आता है, ये सबसे पहली विंडो खुलती है जब टैली प्राइम पे आप कोई भी नई कंपनी बनाओगे, तो आपको बोलेगा एट ए टाइम आप ये अनेबल करोगे, कल को आपको ये शीट आपको इस टाइप से मिलेगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर की शीट तो बहुत बड़ी आ रही थी, हमारी इतनी सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देख रहे हो शो मोर फीचर्स, बस आपको इसको यस करते रहना है, तो आपके सारे फंक्शन दिखा देगा। अगर इन केस ये विंडो आई और आपसे बाय चांस स्केप हुआ और आप बाहर आ गए, अब आपने कहा इस विंडो को लाना कैसे ही दोबारा आपको इसको तो जो फंक्शन रीएक्टिवेट करने हैं, तो आपने बोला इसको कुछ नहीं करना, F11 करना है, क्योंकि आपका एक ही फंक्शन छोड़ा टैली प्राइम में F11 की, ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे, F1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है। अब सिंपल सा बोला आप F1 करो, सॉरी F11 करो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देखो अकाउंटिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री, टैक्सेशन एंड ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर, जो मेन आपकी कंपनी के जो आपके अनेबल होने वो फंक्शन यहाँ शो करेगा। बाकी के जो छोटे मोटे फंक्शन थे उनको टैली प्राइम ने क्या करा, थोड़ा सा चेंज करके उसको वहीं पे दे दिए, जहां पे वाउचर्स कर रहे हो तो वाउचर्स में एनेबल कर सकते हो इस टाइप से। तो वो चीजें आपको मैंने साथ के साथ क्लास में बताते हुए चलिए, तो आपको देखना और आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना, प्राइस लेवल, तो देखो प्राइस लेवल आपको मेंशन है F11 करना आपको, तो F11 हमने कर रखा है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस करना। तो देखो ये कहाँ मिलेगा, इन्वेंट्री, क्योंकि जो प्राइस लेवल है किस पे, आपके स्टॉक पे चार्ज होगा, तो अकाउंट में ना टैक्स में, यहाँ देखना इन्वेंट्री पार्ट में, तो इन्वेंट्री में आपको देखो ये दिखेगा कि अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। आप जैसे इसको यस करोगे कुछ नहीं पूछेगा, जैसे ERP में पूछता था आपसे, इस बार बस आपको सेव कर देगा। अब ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था आपका ERP में, प्राइम ने इसको बिल्कुल इजी कर दिया, बोला वहां अनेबल करो, और आपको दो ऑप्शन दे दे, क्रिएट एंड ऑल्टर। क्रिएट मींस क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी चीज नई बनाने के लिए, चाहे आपका स्टॉक से हो, चाहे लेजर से हो, चाहे आपका स्टैट्यूटरी जो टैक्सेशन के हेड होते हैं, अगर कोई मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर में कर लो, वरना पहले बहुत ही कंफ्यूजन रहती थी। तो इसलिए आप सिंपल क्रिएट में जाओगे, तो यहाँ आपको दिखेगा अकाउंटिंग मास्टर्स, तो आपको पता है अकाउंटिंग्स में क्या बनाना होता है आपको, हाँ जी, अकाउंटिंग्स में आपको क्या बनाने होते हैं, ग्रुप और लेजर सर। हाँ जी, ग्रुप और लेजर, साथ के साथ देखो मेंशन भी कर रहा है ये। अगर आपको पता है कि मेरा अभी क्या है स्टॉक का पार्ट है, तो ये क्या है इन्वेंट्री में मिलेगा, तो इन्वेंट्री में देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ तक अनेबल होता है, स्टॉक ग्रुप से लेके गोडाउन तक। बट अब देखो तीन नए फंक्शन दिखा रहा है, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्टिंग, और एक और प्राइस लिस्टिंग क्या है, ग्रुप और कैटेगरीज वाइज। तो हमेशा प्राइस लिस्टिंग दोनों में से एक में करना है, तो हम हमेशा ग्रुप को प्रेफर करेंगे, कैटेगरी को इग्नोर करेंगे। फिर आ जाते हैं, हमने कहा प्राइस लेवल क्या बनाने, तो प्राइस लेवल देखो आपके क्या बनने हैं, हमने जो डिफाइन करे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कि एक होलसेलर फिर एक रिटेलर। तो हम क्या करेंगे, प्राइस लेवल में जाके यहाँ क्रिएट कर लेंगे किस चीज के जी, कि होल सेलर, सेकंड आपका रिटेलर है आपका जी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अगला कस्टमर जी, ठीक है, और देन इंटर करके इसको सेव करने के बाद अगर कोई और आप रखना चाहते हो आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं कि ये तीन ही रहेंगे, आप अपने नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि क्या आपको बनाने चाहिए, ठीक है। फिर आप जाओगे प्राइस लिस्टिंग, अब प्राइस लिस्टिंग में आप आए तो देखो ग्रुप वाइज करना हमेशा, ऑल आइटम, देन इंटर करोगे तो आप पूछेगा किसके, तो हमें 1 बाय 1 करके करना है कि होलसेलर, देन इंटर करोगे तो यहाँ पे अभी पूरा ब्लैंक है, ये पूरी शीट इसलिए दिखा रहा हूँ आपको
क्योंकि यहाँ जाके लिस्टिंग करनी है। अभी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है तो आपको बोल रहा है यहीं से क्रिएट कर लो, या वरना आप पहले से यहाँ स्टॉक क्रिएट कर सकते हो। कहाँ? स्टॉक आइटम में। ठीक है, तो आपको दोनों दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से। एक तो शॉर्टकट तरीका था, क्रिएट कर लो अगर एट ए टाइम कोई आपका प्रोडक्ट बना नहीं है। अगर आप ऑलरेडी बना के चल रहे हो तो स्टॉक आइटम से ही लेके चलो यहाँ से, कि आपका स्टॉक आइटम में आप आओगे तो क्या 3 स्टॉक बनाना है हमें? जीन्स, टी शर्ट एंड शर्ट। तो यहाँ पे जीन्स, किसमें ग्रुपिंग कुछ नहीं दे रहा तो हम छोड़ देंगे, अगर देता तो आप जरूर बताते। यहाँ पे यूनिट तो आपको पता है पीसीएस की है, पीसीएस में बताना है। फॉर्मल नेम में बताओ ना बताओ, बट आपको यूपीसी कोड जरूर बताने जी। फिर ये नंबर डेसिमल बताने इसमें। नहीं सर। नहीं सर, पीस यस सर, हाँ जी, बता इसमें सकते नहीं हैं। बताने, नहीं बताने, क्योंकि क्या है क्यों? डेसिमल प्लेस आपके उसमें चलेंगे, पीसेस में। लीटर, स्क्वायर फीट, इन ओके Meters में चलते हैं। ओके ओके ओके। पीसीज में कभी भी पॉइंट में नहीं होगा कि हाफ पीस आप ले रहे हो हाफ पीस उसे दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। नो सर। ठीक है, तो इसको सेव कर दोगे। और आपको याद रखना है अगर किसी में डेसिमल है तो पहले से बताते हुए चलो, वरना आगे जाके बहुत इश्यूज क्रिएट होते थे ईआरपी में, बट प्राइम ने आपको थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करा है। ठीक है, वो अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, जब इनवॉइस बनाओगे आप तो इसको सेव करते हैं। सेव करने का तो अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं रखनी हमें। अल्टरनेट यूनिट का हम तब यूज करेंगे जब आपका जैसे मान लो एक बॉक्स में 12 पीसेज आ रहे हैं, तब उस केस में होगा। अभी हमारे पास सीधा पीसेज आ रहे हैं तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके सीधा जाएंगे जीएसटी की डिटेल, इसको यस करेंगे। इसका सेक कोड जो सॉरी एचएसएन जो नंबर होगा वो बताओगे आप। जैसे अभी तो यहाँ नहीं है तो यहाँ पे अभी आप एज्यूम डाल देना, वरना इसका एक्चुअल स्टॉक नंबर आप क्या कर सकते हो, गूगल से निकाल लेना। ठीक है, तो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, आप लोग निकाल के डालना जरूर। मैं यहाँ टैक्सेबल करके कितना 12%, और ओपनिंग कुछ नहीं डालना कि आप सोचो ओपनिंग फिल भी करना है। जब तक आपको यहाँ ओपनिंग दिया ना हो जब तक नहीं फिल करना। आपको ये सारी चीज क्या दे रखी है? प्राइस लिस्टिंग की, तो ये इसके स्टॉक नहीं है, आगे जाकर हम ये सारे स्टॉक परचेज कर रहे हैं, देखो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ आके सबसे पहले एंटर से, फिर यहाँ आके आपकी टी शर्ट, फिर एंटर करके यहाँ पे पीसेस बना हुआ है जीएसटी यस, और यहाँ आके आप बता देना इसका एचएसएन, मैं इसको सेव कर दूँ 12%, सॉरी, और सेव। फिर हमने कहा जी यहाँ पे शर्ट, देन एंटर करके पीसेस, जीएसटी को यस, देन एंटर करके यहाँ पे टैक्सेबल, एक मिनट जो अननोन क्या हो गया ये, टैक्सेबल, और यहाँ 12%, इसको सेव कर दिया जी। सेव करने के बाद अभी आपको कहीं पे भी इसका इफेक्ट नहीं आएगा कि आप सोचो कि हम ये बना रहे हैं तो इसका सारा ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है। बैलेंस शीट, पीएनएल, स्टॉक समरी सब ब्लैंक है, क्योंकि क्या है अभी तक हमने कोई काम, बस एक हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि जो प्राइस लेवल यूज होगा। तो हम चलते कहाँ पे, अब सबसे पहले क्रिएट में, और यहाँ आते हैं आप प्राइस लिस्टिंग करने, क्योंकि हमें अपनी सेल से पहले, आप चाहे परचेज कर लो स्टॉक चलेगा जी, बट आपको सेल से पहले, क्योंकि जो आपका ये है जो प्राइस लेवल, ये हमेशा डेटर्स के लिए अप्लीकेबल होता है, आपके क्रेडिटर्स पर अप्लीकेबल नहीं होता। अब ये क्यों अप्लीकेबल नहीं होता, ये कोई बताएगा मेरे को कि ये डेटर्स पे क्यों अप्लीकेबल है प्राइस लेवल, हम ऐसा क्रेडिटर्स पे क्यों नहीं कर सकते? कुछ सोचोगे इस पे? सर वो परचेज करेंगे तो वो अपने अमाउंट से फिर बेचेगा ना, जो परचेज करेंगे जिसको। सबसे पहली चीज ये है कि आपका क्या है, उस केस में आप उसके लिए डेटर हो जो आपका सप्लायर, और आप अपने यहाँ इस तरफ से बायर हो, तो वो अपनी प्राइस लिस्टिंग बनाएगा और वो अपनी अकाउंटिंग में करेगा। आपको तो क्या है, आपको तो उससे माल कितना मिल रहा है आप वो रखना चाहोगे, है ना। और जब हम आगे सेल करेंगे अपनी, तो उसमें हम देखेंगे जी इसके अंदर कि हमें कितने का रेट, कितने की क्वांटिटी, कितना का डिस्काउंट क्या करना है, तो इसलिए हम प्राइस लेवल हमेशा डेटर्स पर अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप वाइज। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ऑल आइटम रखना, हमेशा कोई चीज क्रिएट मत जाना, ऑल आइटम। यहाँ पूछेगा तो 1 बाय 1 सेलेक्ट करके करना कि पहले हम होलसेलर की कर रहे हैं, ये होती है अप्लीकेबल फ्रॉम डेट। अब ये चीज बता दूं मैं आपसे, मान लो अब अप्रैल में जब आपने स्टॉक मंगाया तो सारी चीज सेम थी, मतलब जो जो रेट आपने बताया अभी बताते हुए चलो, जैसे यहाँ पे। फिर मान लो अब अगला महीना आ गया, तो अगले महीने जब आएगा तो आप देखोगे अगर स्लॉट में रेट के चेंजेस है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेट लिख दोगे, जिस भी महीने की जोन सी डेट में चेंज आ रहा है उस डेट से नई प्राइस लिस्टिंग कर दोगे। जिससे क्या रहेगा, आपको पता होना चाहिए इनकेस अगर प्राइस लिस्टिंग आगे जाके चेंज होती है तो आपको कैसे चेंज करनी है, क्योंकि आपको पता बनाना तो आ गई, बट आपसे ये बोला जाता है कि अब अगले स्लॉट में क्या हुआ, रेट थोड़े से
डिफरेंस आ गया मीन्स बढ़ के आ गए, अगर हम इसी रेट से बेचेंगे तो हमें नुकसान होना, तो हम क्या करेंगे उस डेट को डालेंगे जिस डेट से वो अप्लीकेबल होगी, वो जो प्रोडक्ट आप सेल करना स्टार्ट करो। मान लो 1 मई से कर रहे हो तो 1 मई की, मान लो कि वाला स्लॉट निकल गया उसके बाद फिर आपके चेंज हो रहे तो वो सारी चीज। ठीक है, ये क्लियर आपको चेंजेस कैसे फिल करना है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ अप्लीकेबल अभी 1 अप्रैल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपसे देखो पूछेगा जो होलसेलर के, तो होलसेलर देखो जीन्स दिखा रहा है तो आपको बोलेगा लेस देन, ये लिखना नहीं है बस हमें, ये मैंने लेस देन इसलिए लिखा हुआ है कि आपसे यहाँ पूछेगा, देखो ये ठीक है कि बच्चे कहते हैं यहाँ लेस देन ऐसे लिख रहे होते हैं, तो ये चीज गलत है। तो आपको क्या करना है जी, यहाँ पे लेस देन बस 40 पीस लिखना, ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर रेट देखोगे इसके कितने हैं, 1500 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, फिर आप एंटर करोगे तो एक अगली रेंज बन जाएगी आपकी कि आपकी 40 से 100 तक किस रेट के हैं, तो ये भी 1500, बट इसमें हमने क्या दे दिया इसको 2% का डिस्काउंट। फिर 100 से अगर कोई खरीदता है 150, तो क्या है जी आपके 14, इसमें 100 रुपए का प्राइस कम हुआ और 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। फिर 150 से अगर 200 जाते हैं अगर किसी की क्वांटिटी, तो किस रेट से जी आपका 10%, आपका 1400 या 10%। फिर आप बोलोगे अगला 200 दिखा रहा है यहाँ, तो 200 150 से 200 खत्म है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये कह रहा है कि अगर इन केस आपकी होलसेल पे जो आपका सामान बिक रहा है 200 से ज्यादा शर्टें सॉरी जीन्स से जाने लग गई, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो कि 200 से 250 या 200 से 300, जो आपको लग रहा है कि जिस बेसिस पे आपकी सेल हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज आप बढ़ा सकते हो इसे। फिर आप एंटर करके इसको एंड में इतना छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर अगला स्टॉक लेना है यहाँ से कि आपने कहा टी शर्ट, तो यहाँ टी शर्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कितने 50 पीसेस कह रहा है जी, जो आपके होलसेल वाले मिनिमम उठाते हैं तो 1200 रुपए का प्राइस लगता है उनका। फिर जब 50 से 100 लेते हैं तो हमने कहा जी कितने 1200, बट 10% डिस्काउंट है सीधा। फिर अगर 100 से 200 पे जाते हैं, कितने का प्राइस है 1150 का और 15% डिस्काउंट। फिर बोला 200 से अगर 400 ले लेंगे जी, तो हम देंगे उसको 1100 का और 20% डिस्काउंट। फिर एंटर करके इसको सेव, फिर आगे शर्ट। फिर आप देखो अगला शर्ट में, तो यहाँ कह रहा है जी आपसे 75 जैसे मिनिमम बिकती है होलसेल में, तो ये आपके मिनिमम उस रेंज के दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे इसके रेट मैंने बताई जी इसके कितने हैं, तो 1500 रुपये। तो यहाँ 1500, देन एंटर करके 75 से अगर 150 लेते हो तो किस रेट से हैं जी 1500, 10% डिस्काउंट। तो यहाँ 10% डिस्काउंट, फिर 150 से 350, 15 सॉरी कितना 14 कितना 15% डिस्काउंट। फिर यहाँ 350, 750, 1400, 20%। तो ये आपकी रेंज होगी। ऐसे करके जितने प्रोडक्ट होंगे आप 1 बाय 1 करके डिफाइन करना। अगर एंड में अगर जैसे आप देखो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद ये फिक्स हो गए 1 अप्रैल को। अब मैंने कहा इसके रेट चेंज हो गए कब जी, जब नेक्स्ट स्लॉट आया तो जिसके चेंज हुए आप वो फिल करो, जिसके सेम है उसके सेम वैसे रख दोगे। मैंने कहा 10 अप्रैल से हो गए, तो मैं 10 अप्रैल की रेट डाली, एंटर करा, तो पुराने रेट देखो हिस्टोरिकल यहाँ दिखाएगा उसका, जो पुराने रेट थे एज ऑन 1 अप्रैल से, अगर जिस पे क्या है वो चीज, फिर आप यहाँ से आप उसको मेंशन कर सकते हो जो नए रेट आएंगे। तो 10 से उसके फिर नए रेट चलेंगे। आपको ये भी देखना है कि स्लॉट बिकना स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब आपका कौन स्टोर मैनेजर चेक करेगा। जैसे मान लो आपका स्टोर जैसे चल रहा है, तो आपने कहा अकाउंटेंट आप हो, आपने डाल दी 10 का स्लॉट नया आया है, बट आपने कहा 10 का स्लॉट लगा या नहीं लगा, वो चीज आपकी एडमिन का काम रहेगा, तो वो चीज आपको नहीं देखनी, वो चीज बस आपको मेंटेन कैसे करनी वो चीज समझनी है। ठीक है, तो हम अभी ये चेंज नहीं कर रहे क्योंकि चेंजेस वाला नहीं है। हमने कहा जी अब यहाँ पे किसको सेलेक्ट करा, रिटेलर 1 से। हमने कहा जी रिटेलर के भी देखो प्राइसेस यहाँ दे रखे हैं, लेस देन अगर 10 पीस खरीदते हैं वो किस चीज के, जीन्स के 10 पीसेस कितने जी 1700, क्योंकि रेट उनके बढ़ जाएंगे क्योंकि जितनी क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे रेट उतने कम हो गए, है ना। और यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप धीरे धीरे कम करोगे उतने रेट थोड़े से बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ 20 सॉरी कितने रेट जी 1700, 2% डिस्काउंट। फिर मैंने कहा 30 और कितना जी आपका 1600, कितना 5% डिस्काउंट। फिर 30, 40 अराउंड, फिर आपका 1600, 7% डिस्काउंट। देन एंटर करके इसको फिर अगला स्टॉक किस आपका अगला है टी शर्ट, तो यहाँ से टी शर्ट। तो आपने कहा टी शर्ट में क्या चीज है जी, तो यहाँ पे 10 पीसेज 1300,
हमने कहा जी हाँ 10 से 20 अगर लेते हैं तो 10 12 50, फिर हमने कहा 20 से 30 13 12 50, फिर 30 से 40 1200 और 15%। देन यहाँ पे शर्ट, तो मैंने शर्ट में 10 पीसेस 1800, 10 से 20 17 10%, फिर आपने कहा 20 से 30 आपका 1650 और 13%, फिर आपने कहा जी यहाँ पे 40 1600 और 15%। तो इस टाइप से आपका ये रिटेलर भी सेफ। फिर ऐसे रिटेलर में चेंजेस आते हैं तो वो चेंज कर देना। फिर मैंने कहा यहाँ के कस्टमर, जितनी भी आपकी कैटेगरी है, तो यहाँ पे जीन्स, तो कस्टमर के लिए थोड़े से और बढ़ा रखे कि वो मिनिमम 3 खरीदे ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ पे 3 दिखा दी, जैसे इनकेस कभी आ जाते हैं ये भी, अगर नहीं आते तो आप 2 की बना के चलोगे सीक्वेंस। तो यहाँ पे दिखाया 1800 रुपये की इसको मिलेगी। फिर एंटर करके 3 से अगर 5 खरीद लेगा तो 1800 प्लस 10% डिस्काउंट। फिर 5 से 10 खरीदता है जी तो यहाँ पे 1750 1200, नो सॉरी 12%, 10 से 15 1750 13% डिस्काउंट। फिर एंटर करके यहाँ पे टी शर्ट मैंने कहा 5 पीसेस लेता है तो 1500, अगर 5 से 10 लेगा तो 1500 डिस्काउंट है 10%, मैंने कहा 10 से 15 14 12, देन एंटर करके आपकी 15 से अगर 20 है 1350 और 13%, देन एंटर करके शर्ट, तो यहाँ पाओगे 5 पीसेस आप लोगे यहाँ पे 5 पीसेस 2000 जी, देन एंटर करके 10 पीसेस 2000 1%, 10 से 15 1900 1%, फिर हमने कहा जी हाँ 20 1800 2%। ये करके हमारे प्राइस लिस्टिंग सारी चीज सेव। तो अब देखोगे आप कि इसका इफेक्ट कहीं नहीं होना है, क्योंकि एक आपने क्या करा, प्राइस लेवल आप सबसे पहले स्टार्टिंग में सेट कर रहे हो, उसके बाद आप आ रहे हो यहाँ पे बैलेंस शीट, कुछ नहीं है जी, क्योंकि एक टाइप से आपने क्या है ये एक पूरा एक कॉन्फ़िगर करके उसके अंदर क्या क्या आपके अकाउंटिंग कैसे कैसे प्रोसेस होनी है वो आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ से आती जी आपके अकाउंटिंग का पार्ट कि आपने बोला कि मेरे को अब यहाँ से परचेज करनी है, फिर यहाँ से इसके सेल अभी परचेज करनी, फिर यहाँ सेल हो रही है डिफरेंट डिफरेंट जगह की, कुछ दिल्ली हो रही है, कुछ अदर स्टेट हो रही है, तो ऐसे करके आपको यहाँ गिवन दे रहा है। तो यहाँ देखोगे कोई कस्टमर है, कोई किसी में राजस्थान का, कोई क्या होलसेलर है, इससे करके आपको डिफाइन रहेगा और ये आपको पता रहेगा कि ये डीलर कौन सा है, क्योंकि जब आप इसका एक बार टैली में लेजर बनाओगे तो वहां पे आपको डिफाइन कर देना है कि ये क्या है जी, एज ए रिटेलर है या होलसेलर, तब आपका ये प्राइस उठाएगा। अगर आप ये चीज नहीं बताते सेल के टाइम में, चाहे परचेज में बताओ ना बताओ चलेगा, बट सेल में बताना कंपलसरी है, वरना सेल के इनवॉइस के टाइम में बनाओगे। तो हम सबसे पहले अपना स्टॉक परचेज कर लेते हैं। अब देखो जो हम परचेज कर रहे हैं राहुल गारमेंट से, इनवॉइस नंबर ये है जी, और ये पार्टी आपकी कहाँ की है, क्योंकि देखो इनकी यूपी डिटेल की। नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पहचान सकते हो कि अगर 09 है यूपी, 06 है हरियाणा, 07 है तो ऐसे दिल्ली, फिर ऐसे करके आपका 03 09 27 ऐसे कर्नाटका, ऐसे करके बहुत सारी चीज है। तो ये चीज आपकी जीएसटी कोड से आप पहचान सकते हो। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले परचेज, क्योंकि हमारे पास सारी चीज हमने बना ली। अब हम गए वाउचर्स पे, F9 करा, तो आपको पता है इनवॉइस नंबर हमारा ये है, ये आपका फॉर दी दे रखा है, बट आपको एक्चुअल इनवॉइस नंबर ये रहता है। अगर आप इसको कंट्रोल P से प्रिंट करके फिर भी चेक करोगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1, और यहाँ क्या है 1, और यहाँ लिखने कह रहा है। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, अगर आपको इनवॉइस चेंज करना है तो ऑल्ट जी में अल्टर मास्टर वाउचर टाइप, जाके ऑल्टर अल्टर मास्टर, मास्टर और यहाँ वाउचर टाइप, आओगे और किस में जाओगे, वाउचर टाइप टाइप और परचेज। परचेज। यहाँ के इसको हम क्या करेंगे मैनुअल। मैनुअल, क्योंकि परचेज हमेशा हमें पता है कि सामने वाली पार्टी के सीक्वेंस आते हो तो हमें पता नहीं कि कौन सा सीक्वेंस कब आएगा, तो इसलिए हम इसको मैनुअल रखते हैं। डुप्लीकेट को बस यस कर देना, इससे क्या रहेगा कि कल को सामने वाली पार्टीज आपको जब
वही रिपीट इनवॉइस दो बार बना के दे रही है, तो कल को आप भी इसको रिकॉर्ड ना कर लो, जिससे कि आगे जाके इनपुट क्लेम करने में आपको दिक्कत हो, है ना। और सेव करने के बाद बाहर आओगे तो देखो वहां से स्टार्ट, तो हमारा इनवॉइस नंबर क्या था R, तो यहाँ पे R140, देन यहाँ पे भी आप R140 लिख सकते हो। फिर यहाँ से पूछेगा यहाँ पे डेट, तो आपकी डेट अभी इसमें जैसे नहीं दे रखी, तो हम एक को ही लेके चल रहे हैं अभी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे ये कौन सा मोड अभी ओपन हो रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे Alt C करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे राहुल गारमेंट्स मैंने कॉपी और यहाँ पेस्ट, देन सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज मेंटेन, और देन एंटर करके इसको सेव। और यहाँ पे कहाँ की कंपनी है तो आपको पता चल रहा है, देखो 09 है, तो कहाँ की है ये, उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट जरूर चेंज करना, वरना क्या होगा विद इन स्टेट में क्या रहेगा, कौन सा टैक्स उठाएगा विद इन स्टेट में, जीएसटी। और अभी कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी, IGST। हाँ जी IGST इंटर वाली हो, तो यहाँ पे हम करेंगे 09 है तो उत्तर प्रदेश जी आपका। एंटर करके यहाँ पे पैन कार्ड आपको पता है इसके जीएसटी नंबर में होता है, अगर आप लिखना चाहते हो तो जरूर लिखना चाहिए इसे, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, देन एंटर करके यहाँ पे आप प्रॉपर जीएसटी नंबर कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, देन एंटर करके इसको सेव करने के बाद आपको ये रिसिपिएंट या आप डिटेल पता है किस केस में भरनी होती है, तो अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको बिल फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम आपको पता है, फिर यहाँ के अब मैं स्टॉक लिख रहा हूँ, तो देखो जीन्स कुछ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि लास्ट क्लास में याद हो हमने जब जॉब वर्क किया था तो इसमें क्या था जी, हमने सर्विस अकाउंटिंग मतलब मान लो अकाउंटिंग मोड है रखा था, तो उसको हमें आइटम मोड पे लाना, तो क्या करेंगे, हाँ जी कंट्रोल H करना होता है आपको टैली प्राइम में, कंट्रोल H करोगे तो देखो तीनों मोड दिखाएगा, आइटम, अकाउंटिंग एंड एज वाउचर। तो हमें क्या करना है यहाँ पे अभी आइटम, और यहाँ आके अब आपका तो सारी चीज बस कंट्रोल ले करके सेव कर दो, Alt C करके एंटर परचेज अंडर परचेज अकाउंट, देन एंटर करके इसको गुड्स। कभी भी जीएसटी रेट हमेशा आपको पता होना चाहिए, स्टॉक आइटम पे डालते हैं, अगर कोई भूल गया हो तो मैं दोबारा बता दूं, हमेशा स्टॉक आइटम पे रखना, कभी भी ये डिटेल यहाँ नहीं फिल करनी, ठीक है। और इसको सेव, जीएसटी जरूर एप्लीकेबल करना है। अब नेम ऑफ आइटम देखो क्या है जी, आपका जीन्स खरीद रहे हो इससे, तो इससे जीन्स आएगी, कितनी क्वांटिटी 1000, किस रेट का है तो 900, बट डिस्काउंट भी है, तो अब डिस्काउंट का कॉलम यहाँ नहीं आ रहा, तो डिस्काउंट कैसे इनेबल करेंगे, F11 से जी, बिल्कुल करेक्ट है विकास जी। क्या F11 से आप आओगे तो देखो यहाँ इन्वेंट्री में दिखाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री का पार्ट है अभी है, तो क्या है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आप इसको यस करोगे और कंट्रोल ले करके सेव, तो आपके पास देखो यहाँ शो कर देगा डिस्काउंट का कॉलम, और हमें आना बस कंट्रोल A करके, क्योंकि एक बार री ओपन कर देता है आपके इनवॉइस को, और यहाँ आके बता देना कितना 10% डिस्काउंट, तो यहाँ आके Alt C और क्या बनाओगे जी, यहाँ पे आओ इनपुट IGST at the rate 12%, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड एंड 12 टैक्स डालेगा। अगर इनकेस कभी टैक्स नहीं आ रहा तो क्या करना था आपको, अगर टैक्स एनालाइज चेक करना है तो Alt A, बट Alt A नहीं होता इसमें, Alt A कभी बार आपका टैली में हो जाएगा, कभी बार नहीं होगा, तो आप कंट्रोल इसको क्या करना I, कंट्रोल I करोगे तो यहाँ आप देख रहे हो यस सर, टैक्स एनालाइज, तो यहाँ आप ऐसे चेक कर लोगे कि क्या किस रीजन से आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसको इंटर करके अभी ईवी बिल हम नहीं बना रहे, यहाँ से इसको नो करके सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पे ड्यू डेट अगर देनी है तो आप ड्यू डेट बता सकते हो कितने दिन की, 30 डेज के तो 30 डेज के, इसको सेव। फिर ऐसे ही अगला बिल, तो अब अगला बिल देखोगे आपका, सॉरी पहले हमने वाला चढ़ा दिया मतलब उसका, अब ये वाला बिल जो हमारा ये रह रहा था कि वंस गारमेंट का जी, तो यहाँ से हम वंस गारमेंट कॉपी एंड इनवॉइस नंबर है इसका 150 है, तो 150 लिख देंगे, देन एंटर करके यहाँ पे सॉरी Alt C कंट्रोल B सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, और यहाँ पे कहाँ की कंपनी, दिल्ली की, तो यहाँ दिल्ली, और यहाँ आके जिसका पैन कार्ड नंबर है कॉपी एंड कंट्रोल V, देन एंटर करके यहाँ पे कॉपी एंड कंट्रोल V, देन एंटर करके सेव करें, कंट्रोल A परचेज लेजर पे कौन सी Alt C करके इंट्रा
परचेज, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, कुछ नहीं करना, गुड्स करके सेव करने के बाद आपको पता है क्या परचेज कर रहे हैं यहाँ से हम, टी शर्ट, कितनी क्वांटिटी 1000, 5 पीस, सॉरी 750, 5% का डिस्काउंट है। फिर आप अगला स्टॉक शर्ट, फिर आपका अगला स्टॉक में कितने हैं 1200, सॉरी 1200, 850, देन एंटर करके डिस्काउंट 5%, देन एंटर करके यहाँ पे ऑल्ट सी इनपुट CGST एट द रेट 6%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल एंड 6, देन ऑल्ट सी करके इनपुट SGST एट द रेट 6%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट और 6, ये टैक्स आ गया, इसको नो करके अभी से। ये तो हो गया हमारी परचेज। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे देखो आके अब बैलेंस शीट सारी चीजें दिखाएगा, इनपुट दिखाएगा, अभी स्टॉक समरी में हमारा स्टॉक शो करेगा, और प्लस हमारी जो भी रिपोर्ट्स आपको देखनी है जीएसटी की तो DOG करो G*2, यहाँ पे परचेज दिखा देगा। ठीक है, फिर आप क्या जाती है आप सेल। अब सेल का सबसे मेन मोटिव है क्योंकि ये आपका जो होलसेलर का प्राइस और ये सारी चीज है वो आपकी किसके लिए, सेल बिल के लिए सारी चीज। ये जो हमने अभी तक काम किया आप बोलोगे ये फिर अभी तक जो हमने काम किया उसका बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा, बेनिफिट मिलेगा आपको सेल इनवॉइस में कि आप जब वाउचर्स पे आके F8 करोगे। ठीक है, तो F8 में क्या करोगे जी, यहाँ आते हैं हम सबसे पहले कैश सेलेक्ट कर लेता हूं मैं और एंटर करता हूं एक बारी। तो यहाँ देखो ये देख रहा हूँ प्राइस लेवल, जैसे कैश तो वो समझाने के लिए वाउचर कि इसमें एक नई चीज आ गई प्राइस लेवल। अगर मान लो इनकेस आप किसी लेजर में डिफाइन नहीं करते हो तो आपको बार बार ये प्राइस लेवल आपसे बार बार पूछेगा और आपको बतानी पड़ेगी, तब वो ऑटोमेटिक रेट उठाएगा। या वरना सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप जब भी लेजर बनाओ अपनी पार्टीज का उसके उसी के अंदर डिफाइन कर दो। कैसे जी, जब इधर आओगे अब मान लो आपका इनवॉइस नंबर जो आपको चलाना आप वो कर लेना, जैसा अभी हमारी कंपनी 1 2 ही लेके चल रहा हूँ मैं। अगर इनकेस आपकी कंपनी का होगा तो आपको पता है किससे चेंज करोगे, ये वहीं सर वाउचर टाइप में जाके वहां पे मैनुअल नहीं करना, सेल में ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, और आप सबको बनाना आता है और ज्यादातर क्लासेस में मैंने दिखा रखा है। तो इस बार नहीं बता रहा मैं, इस बार सीधा हम क्या कर रहे हैं इनवॉइस पे चल रहे हैं। क्या आएंगे देखो किसको सेल करे, सबसे पहला बिल हमारा जो किसको जा रहा है कि बाला गारमेंट दिल्ली। तो बाला गारमेंट्स को हम यहाँ कॉपी करते हैं, दिल्ली की कंपनी है, यहाँ ऑल्ट सी करेंगे, कंट्रोल B करेंगे, सन्ड्री बिल वाइज मेंटेन। तो यहाँ पे भी देखो आपसे कैटेगरीज नहीं पूछा तो यहीं पे F12 करना, क्योंकि बाय चांस अभी पता है क्यों नहीं एनेबल दे रहा है, क्योंकि पहले जब ERPs में था तो आपका क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों के लिए शो होता था, बट अगर इन केस नहीं शो हो रहा, वो क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला अब हम बाय डिफॉल्ट नहीं देंगे, आपको क्या करना होगा यहाँ अनेबल करो। ये देखो यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर दिख गया। हाँ जी, यस सर। पहले ERPs में अनेबल दे देते, हमें इसको यहाँ जाके F12 करके अनेबल करना होगा। अगर इनकेस ये फीचर नहीं दिखा रहे होंगे जैसे आपके, तो यहाँ शो मोर कर सकते हो, बट ये बाय डिफॉल्ट शो मोर से पहले ही आपको शो कर रहा था, आप यहाँ से इसको अनेबल कर लोगे। यहाँ दिखा रहा है यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर, तो आप इसको यस करना, देन एंटर करके कंट्रोल A। तो यहाँ देखो आपको शो कर देगा कि प्राइस लेवल अप्लीकेबल। तो आप देखोगे बाला गारमेंट्स में मेंशन होगा विद क्लास होलसेलर, डिफाइन द लेजर एट द टाइम ऑफ क्रिएट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे होलसेलर, बिल वाइज मेंटेन, क्रेडिट डेज का आपको बताऊंगा अगली क्लास में, अभी इसको नहीं रखते, ये ऑप्शन भी समझेंगे क्योंकि ये भी डेटर्स के लिए ही होता है एप्लीकेबल। फिर इसको सेव करके जो एड्रेस है आप प्रॉपर डाल देना, मैं अभी बस सिंपल सीधा GST नंबर और पैन कार्ड डाल रहा हूँ, ऐसा भी गिवन भी नहीं है, बट इन केस आगे आएगा तो आप प्रॉपर सारी डिटेल के साथ करना। कॉपी एंड कंट्रोल V करके पेस्ट, देन एंटर करके इसको सेव करने के बाद कंट्रोल A और यहाँ आके आप देखोगे सेल्स का लेजर, तो ऑल्ट C करके इंट्रा सेल है, ये इंट्रा सेल अंडर सेल अकाउंट, कुछ नहीं करना इसमें भी, गुड्स पे सेव कर देना है, कोई GST नहीं करना। तो आप देखोगे यहाँ होलसेलर ऑटो फिल कर दिया क्योंकि हमने उसके लेजर में बता दिया। बार बार हम लेजर सेलेक्ट करेंगे वो ऑटो फिल कर देगा, वरना हमें बार बार यहाँ बताना ही पड़ता। अब हम देखो क्या कर रहे हैं जी, क्वांटिटी कितनी है, अब इसमें देखो रेट नहीं दे रखा, क्यों, क्योंकि आपको प्राइस लिस्टिंग लेके चलोगे तो रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ टी शर्ट बताओगे कितने पीसेज है 250, तो देखो इसके रेट, इसका डिस्काउंट, ऑटो फिल जी। फिर आप इधर आओगे तो बोलोगे 400 शर्ट ले रहा है जी यहाँ पे, तो यहाँ पे
शर्ट कितने जी आपके 400, ऑटोमेटिक इसका रेट, फिर एंटर करके आपको कोई और स्टॉक है तो आप करोगे, वरना एंटर करके यहाँ पे ऑल्ट सी करके आउटपुट CGST @6%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल 6, ऑटोमेटिक यहाँ उठा लेगा, फिर ऑल्ट सी करके आउटपुट। अगर आप इनपुट भी लगाओगे लग जाएगा, बट क्या होगा आगे जाके जब हम GST कैलकुलेट करते हैं तो आपकी गड़बड़ होगी। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना परचेज पे इनपुट और सेल पे आउटपुट करके लगाना, कि जिससे आगे जाके GST में कोई भी दिक्कत या आपको कोई कैलकुलेशन GST एडजस्टमेंट करते टाइम आपको नहीं रहेगी। उसको 6% और से। तो ये आपका बिल बन गया। ईवी बिल कह रहा है, ईवी बिल हम सीधा पोर्टल से बना रहे हैं ऐसा एज्यूम करते हैं और इसको नो करके सीधा सेव। यहाँ आपसे पूछ रहा है देखो बिल नंबर के बाद ड्यू डेट, तो ड्यू डेट इसमें मेंशन है। जैसे आप घर पे करोगे तो मत लिखना, आप सीधा मतलब एंट्री करना, बट अगर इनकेस आप लाइसेंस आपके पास या आप इन ऑफिस में करते हो तो जो भी ड्यू डेट आपकी कंपनी देती है, जैसे आप मैंने दे रखे हैं 10 डेज, तो हम 10 डेज मेंशन करेंगे कि 11 तारीख को इसकी पेमेंट रिसीव हो जानी चाहिए। देन एंटर करके एचएसएन कह रहा कोई नहीं, इसको इग्नोर करें अभी सेव। फिर आप आओगे ऐसे ही, फिर अगला आपका कि एजी गारमेंट से जब आप आओगे तो ये कौन सी कैटेगरी इसका है, तो देखो होलसेलर। तो मैं एक अगला कर रहा हूँ होलसेलर का, आपको पता चल गया क्लास रिटेलर वाला कि कौन सा है, रमन गारमेंट्स। अब आप बोलोगे इसमें GST नंबर नहीं है, तो ये एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है और विद इन स्टेट की कंसिडर करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है जी, रमन गारमेंट्स, तो ऑल्ट सी करके रमन गारमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आके सन्ड्री डेटर्स, बिल वाइज आपका मेंटेन, और ये रिटेलर है। देन यहाँ के इसको रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड अनकंट्रोल्ड। तो आप देखो यहाँ पे जैसे आप फिल करोगे यहाँ पे ऑटो फिल आएगा वो और डिटेलर, और जैसे आप इसके बताओगे 50 पीस, सॉरी टी शर्ट है ना, यहाँ लिखना है 50 पीस, तो यहाँ ऑटो फिल कर देगा। फिर आप देखो टी शर्ट के बाद ये शर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे शर्ट कितने 50 पीस उसके हिसाब से ले लेगा, और देन यहाँ पे आके आउटपुट CGST, देन एंटर करके आउटपुट SGST। तो इसको नो करके हमने कहा इसको सेव। क्रेडिट डेज कुछ मेंशन है 5 डेज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपके पास लाइसेंस है 5 डेज, देन एंटर करके इसको सेव करने का। जैसे ही सारे बिल आपको बनाने हैं। अब जैसे एक आपका कस्टमर आ गया, फिर आपकी देखो राजस्थान की पार्टी है, तो आप बोलोगे अब GST नंबर नहीं है तो राजस्थान की पार्टी तो क्या हो सकता है, मान लो अब इसकी टर्नओवर इतनी ज्यादा नहीं है बट हमसे परचेज कर रहा है, तो हम तो इसको सेल कर सकते हैं बट हम तो टैक्स चार्ज करेंगे ही, ठीक है। क्योंकि आपको B2C और लार्ज और स्मॉल आपको पता होगा। लार्ज और स्मॉल में क्या डिफरेंस बताए थे मैंने, जो अगर आपकी B2C की रिपोर्ट देखते हो यहाँ पे ऑल्ट G करके GST की रिपोर्ट देखने रजिस्टर 1 में, ये तो देखो B2B इनवॉइस था, ये हमने एक अनरजिस्टर्ड को करा, तो देखो यहाँ पे स्मॉल और एक लार्ज आ रहा है। अभी ये वाला बिल स्मॉल में गया है। हाँ जी विकास जी क्या बोल रहे हो? तो 2.5 लाख से कम होती है जो, हाँ, और ये लार्ज में 5 से ज्यादा, 2.5 से ज्यादा होती है, बट अदर स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। लार्ज के लिए कंडीशन है कि आपकी सेल एक स्टेट से अनदर स्टेट होनी चाहिए और 2.5 से ज्यादा का वो का बिल होना चाहिए, ठीक है। और जो 2.5 से अगर अबव होता है विद इन स्टेट है तो आपके सारे स्मॉल में ही दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके डेबिट क्रेडिट नोट इस टाइप से आपको ये सारे के सारे बिल आपको ये रिकॉर्ड कर लेने हैं, क्योंकि आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे तो उसके बाद कल मैं देखूंगा, क्योंकि आज मैं आंसर पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहा, सारी सेल की एंट्रीज मैं नहीं करूंगा, अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं इसमें कंप्लीट कर दूंगा कि कल कितना टैक्स आ रहा है और टैक्स की क्या एडजस्टमेंट करोगे, समझ गए। ये आपका क्या काम है, ये पूरा कॉन्सेप्ट करना है। एक तो कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, कि जो इसका टैक्स निकलेगा उस टैक्स को GST के रूल के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करोगे कि आपकी कितने की लायबिलिटी बन रही है, और उस लायबिलिटी के बेसिस पे फिर इन पार्टियों से सबसे पेमेंट रिसीव कर लोगे। क्योंकि आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, सारा काम अब मैं नहीं करूंगा, आज आपको करना है कि इसके अंदर जितनी पार्टीज को आपने सेल करी है, क्योंकि आपको पता है जो क्रेडिटर्स है उनको तो क्या एक महीने की ड्यू डेट मिली हुई है आपको, मीन्स समझ लो मई को सीधा पे करनी है ना। कि जो हमने परचेज करी है तो आप देखोगे 1 मंथ की ड्यू डेट है और इसकी 15 दिन की है, तो हम क्या करेंगे जी इतने टाइम बाद आपको पेमेंट करनी है। और बट आप इन सब की देखोगे इन सबसे पहले मंगवा रखिए, क्योंकि हमारे पास पार्टियों से पेमेंट आएगी उसके बाद ही तो हम अपने क्रेडिटर्स को देंगे।
क्योंकि बिजनेस का रूल है कि आगे से हम पेमेंट लेंगे, अपना प्रॉफिट जो है अपने पास रखा और आगे जिस पार्टी को जितना देना आपने पे कर दिया। और उसके जितनी भी सारी सेल है आप सारी सेल चढ़ाओगे, सेल चढ़ाने के बाद आपके पास टैक्स निकलेगा, उस टैक्स की जीएसटी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे और जीएसटी पे कराओगे। तो कल मैं चेक करूंगा किस किस का आंसर करेक्ट है या गलत है आपका, या अगर आप जब भी अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो, या वरना आप कल वाली क्लास में तो डिस्कस करेंगे जी। ठीक है सर ये सबसे रिसीव हम 1 ही तारीख को कर लेना, 1 मई को। आप 1 मई को या आप क्या कर लेना 2 को कर लेना, कोई आपको डेट वो नहीं है आपका, मतलब ये 2 अप्रैल को ही कर लेना, क्योंकि आपकी डेट चलेगी भी नहीं ना वहाँ पे घर पे। हाँ जी सर। अगर किसी के पास प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल तरीके से करना, ना एजुकेशन मोड सबके पास होगा, सारी चीज करके देख सकते हो, बस डेट ही तो है, डेट आप 1 और 2 डेट में सारा काम कर लेना, 1, ठीक 2 है सर। और 1 मई तक का। ठीक है, ठीक है सर। ये कर लोगे और कल वाली क्लास में फिर आपसे आंसर पूछते हैं कि जीएसटी का कैलकुलेशन कितना आया और उसके अकॉर्डिंग कितने की पेमेंट करी आपने, और फिर पता चलेगा किसका आंसर क्या है। और कल एक कॉन्सेप्ट और करेंगे हम, जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसको कंप्लीट नहीं करा, इसको कंप्लीट आप लोग करोगे। फिर एक जो आपका कॉन्सेप्ट आ रहा था जब आप लेजर में आ रहे थे, मैं आपको ऑल्टर पे दिखाता हूँ वो लेजर, या ऑल्टर में जो हमारा लेजर था, यहाँ पे आपकी जो पार्टी लेजर है, तो यहाँ एक ये वाला ऑप्शन था, याद हो कि आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, और एक आपको बताऊंगा कि अगर किसी डेटर्स को आपको लॉक करना है कि फॉर द मंथ के लिए कि मेरे को उतने की ही सेल करनी है जितने की वो पेमेंट एक मंथ में दे देता है मेरे को। ठीक है, अब मान लो एक डेटर्स है मेरा, अब उसको कितने की सेल कर दे रहे हो 10 लाख की, पेमेंट वो पूरे महीने में 2 लाख की देता है, तो मैं अपनी जेब से थोड़ी ना टैक्स भरवाऊंगा उसका, या अपनी जेब से माल और खरीद के लाऊंगा। हम तो क्या करेंगे जी, जो बिजनेस का पहला रूल है कि आगे पेमेंट आएगी फिर सामान जाता है जी, है ना। हाँ जी सर। और ये क्रेडिट डेज किस किस बेसिस पे यहाँ पे मेंटेन होगा, जो आपका एक क्रेडिट डेज है, तो ये सारी चीज कल की क्लास में दिखाऊंगा, क्योंकि आज ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो, फिर कल वाली क्लास में पहले जीएसटी, उसका टैक्स, और ये फिर आपका जो जो हमें ये देखना है क्रेडिट डेज और कैसे मेंटेन होगा। और ये क्रेडिट डेज भी हमेशा याद रखना डेटर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, क्रेडिटर्स पे कभी एप्लीकेबल नहीं होता। आप क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जितना मर्जी उधार खरीद लो, आपकी टैली बोलेगी कि उधार मत खरीदो, आपको तो उधार जितना मिल जाए आप तो चाहोगे ना उधार मिलते रहे, बंदा साल भर पैसे ही ना मांगे हमसे। यस सर। ऐसा बायर, ऐसा कोई होगा कि आप बोलेगा बायर जी की मतलब सप्लायर मेरे को माल उधार देते रहे, मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं, तो मेरा तो फायदा ही हो रहा है। यस। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना, फिर मिलते जी आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जी आपसे सबसे पहले टैक्स की चीजें पूछेंगे, कितना टैक्स बना, क्या आपने पे कराया, उसके बाद फिर आपका अगला करेंगे जी आपका कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी, कोई डाउट? यस सर। नो सर। फिर मिले जी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। यस सर। ठीक है जी, हैं।